आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के एक छोटे से गांव में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक मां ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर नहर में फेंक दिया। लक्ष्मी देवी जो कि 57 वर्ष और उसकी बहन इस अपराध के बाद फरार हो गई। मृतक श्याम 35 वर्ष था जो पेशे से क्लीनर था। यह घटना 13 फरवरी को हुई और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो सच सामने आया वह बेहद चौंकाने वाला था। श्याम का व्यवहार लंबे समय से असहनीय हो चुका था। उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका अपने परिवार और रिश्तेदारों के प्रति रवैया बेहद अमानवीय था। पुलिस जांच में पता चला कि उसने अपनी मौसी और अन्य रिश्तेदारों के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। वह बेंगलुरु में अपने एक रिश्तेदार के घर गया था जहां उसने महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें की थी। इसके अलावा हैदराबाद और नरसारोपेट में रहने वाली अपनी मौसी के साथ भी उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। न केवल अपने रिश्तेदारों बल्कि अन्य कई महिलाओं के साथ भी उसने छेड़छाड़ की थी। श्याम की इस करतूतों से पूरा परिवार परेशान था। मां लक्ष्मी देवी उसकी हरकतों से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने अपनी बहन के साथ मिलकर एक भयावह फैसला कर लिया। लक्ष्मी देवी और उसकी बहन ने कई रातें इस सोच में बिताई कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो। श्याम दिन ब दिन और ज्यादा बेकाबू होता जा रहा था। वह शराब के नशे में महिलाओं के साथ गंदगी हरकतें करता और अपनी ही मां को धमकाने लगा था। लक्ष्मी ने महसूस किया कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो उसके परिवार की बाकी महिलाओं की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। उस रात श्याम शराब पीकर घर लौटा। हमेशा की तरह वह गालियां बक रहा था और अपने दरवाजे पर लात मार रहा था। उसकी मां और मौसी पहले से ही तैयार थी। जैसे ही श्याम घर के अंदर आया, लक्ष्मी ने कुल्हाड़ी उठाई और बिना सोचे समझे उसके सर पर वार कर दिया। श्याम तरफ उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लक्ष्मी ने फिर से हमला किया। उसकी बहन ने भी धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया और कुछ ही मिनटों में श्याम की निश्वास हो गई, यानी मर गया। लेकिन यह सब यही खत्म नहीं हुआ। अब समस्या यह थी कि वह शव को छुपाया कैसे जाए। लक्ष्मी देवी और उसकी बहन ने शव के टुकड़े करने का फैसला किया। उन्होंने कुल्हाड़ी और धारदार चाकू की मदद से शव के 5 टुकड़े किए और उन्हें 3 बोरियों में भर दिया। रात के अंधेरे में वे बोरियों को कुंबुम गांव के नकला गंडी नहर तक ले गई और वहां फेंक दिया। दोनों बहनों को लगा कि उन्होंने सबूत मिटा दिया और कोई उन पर शक नहीं करेगा। श्याम के अचानक गायब होने से गांव में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों को लगा कि वह किसी और शहर में चला गया होगा, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी जब वह नहीं लौटा तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। एसपी AR दामोदर ने मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मी देवी और उसकी बहन से पूछताछ की। दोनों महिलाएं शांत थी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। पुलिस को कुछ शक हुआ, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। तीसरे दिन गांव के कुछ बच्चों ने नहर में तैरती 3 बोरियां देखी। जब गांव वालों ने बोरियां खोली तो उनके होश उड़ गए। अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े थे। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। जांच में पुष्टि हुई कि शव श्याम का था। अब पुलिस के पास सबूत था और उनकी शक की सुई लक्ष्मी देवी और उसकी बहन की ओर घूम गई। पुलिस ने लक्ष्मी देवी को दोबारा बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। जब एसपी दामोदर ने कहा कि उन्हें श्याम का शव मिल गया है तो लक्ष्मी देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। लगातार पूछताछ के बाद लक्ष्मी देवी टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने अपनी बहन के साथ मिलकर बेटे की हत्या की थी। पुलिस ने तुरंत दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ BNS की धारा 103 अंडर ब्रैकेट 1 और 238 के तहत केस दर्ज किया। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कुछ लोग लक्ष्मी देवी को निर्दयी मां कह रहे थे, जबकि कुछ उसे एक मजबूर महिला मान रहे थे जिसने अपनी और दूसरी महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया। लोगों के मन में सवाल था, क्या लक्ष्मी देवी का फैसला सही था? क्या कानून को हाथ में लेना जरूरी था या कोई और रास्ता हो सकता था?
यह एक ऐसी कहानी थी जहां सही और गलत की सीमा धुंधली हो गई थी। एक माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उसकी दरिंदगी ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसे अपने ही बेटे की हत्या करनी पड़ी। यह घटना समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या हमारे समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है? लक्ष्मी देवी और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह घटना कई सवाल छोड़ गए। यह एक ऐसी त्रासदी थी जहां एक मां ने अपने ही बेटे को खत्म करने का कठोर फैसला लिया। क्या यह अपराध था या मजबूरी? यह सवाल हमेशा बना रहेगा। यह कहानी दिखाने का मतलब किसी को हैरान और परेशान नहीं करना था, बल्कि सच्चाई से अवगत कराना था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सपीरियंस। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।